इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापरी की बेहतरीन नज़म से पहले एक खास बात सुनते हैं। मुझको छांव में रखना और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। के इसके लिए ईमान को मत मारिए। जश्न आज़ादी का दिन है, एक पैगाम जाना चाहिए पूरे मुल्क तक। बंगाल की सरजमीन से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया में एक नारा बनती है कि पूरे मुल्क को एक दिशा देने का काम करती है। इमरान ये 4 मिसरे पढ़ता है, सच्चे लगे तो आपकी दुआएं मिले। कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय ये रो रो के कहती ही मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मैं उत्तर जी मैं फिर से हाजिर कर दे रहा हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे देश को बंगाल की तरफ से इस खूबसूरत से त्योहार की मुबारकबाद देते हुए इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय ये रो रो के ही कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। फूल देखे हैं जनाजे पे ही अक्सर मैंने, फूल देखे हैं जनाजे पे ही अक्सर मैंने, कल मेरी आंखों ने फूलों का जनाजा देखा। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में तकरीबन 70 के आसपास मासूम फूलों की लाशों की तस्वीरें। हम लड़ते रहे मजहबों के नाम पर, हम लड़ते रहे जानवरों के नाम पर, और उधर कब ऑक्सीजन ने हमसे हमारे बीच से न जाने कितने मासूम बच्चे छीन लिए। मेरी आंखों में वो तस्वीर है। लेकिन मुझे हैरत है, मैं इस मंच पर खड़ा होकर के ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यहाँ अलग अलग मजहबों के लोग हैं, एक शायर की अपनी एक जिम्मेदारी है।
दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब इस किताब से कुछ अहादीस से सुनते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि वो उसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो वो दोज़ख में दाखिल होगा। हजरत उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो यकीनन अल्लाह ताला ने उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को ईमान के लिए खालिस कर लिया और अपने दिल को कुफ्र शिर्क से पाक कर लिया, अपनी ज़बान को सच्चा रखा, अपने नफ्स को मुतमईन बनाया कि उसको अल्लाह ताला की याद से और उसकी मर्जियात पर चलने से इत्मीनान मिलता हो, अपनी तबीयत को दुरुस्त रखा कि वो बुराई की तरफ न चलती हो, अपने कान को हक़ सुनने वाला बनाया और अपनी आँख को ईमान की निगाह से देखने वाला बनाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जो शख्स दुनिया से इस हाल में रुखसत हुआ कि वो अल्लाह ताला के लिए मुखलिस था, जो अकेले हैं जिनका कोई शरीक नहीं है, और अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करता रहा, और अगर साहिब माल था तो ज़कात देता रहा, तो वो शख्स इस हाल में रुखसत हो गया कि अल्लाह ताला इससे राज़ी थे। फ़ायदा, अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने से मुराद ये है कि दिल से फरमा बरदारी इख्तियार की हो। हज़रत अबू अमरा अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये गवाही के अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि वह इस पर दिल से यकीन रखता हो तो ये कलिमा शहादत ज़रूर उसके लिए दोज़ख की आग से आर बन जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन दोनों बातों अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, खा उसके आमाल नामे में कितने ही गुनाह हों। फ़ायदा, शारिकीन हदीस दिगर अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हदीस और इस जैसे हदीस का मतलब ये बतलाते हैं कि जो शहादतें यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेगा और उसके आमाल नामे में गुनाह होए तो भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमा देंगे, या तो अपने फजल से माफ़ फरमा कर गुनाहों की सज़ा देकर। हज़रत इत्बान बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हूँ, फिर वो जहन्नम में दाखिल हो या दोज़ख की आग उसको खाए। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल हूँ, और इसकी ज़बान इस कलिमा तय्यबा को कसरत से कहने की वजह से मानूस हो गई हो और दिल को इस कलिमा के कहने से इत्मीनान मिलता हो, ऐसे शख्स को जहन्नम की आग नहीं खाएगी। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस शख्स से मोहब्बत हो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और ऐसी अजियत हो जैसे कि आग में डाले जाने से हो। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात आली के लिए है जिसने इंसान को पैदा किया ताकि इंसान पर अपनी वो नेमतें जो ज़माने के गुज़रने से ख़त्म नहीं होती लुटाए। वो नेमतें ऐसे ख़जानों में है जो कि अता करने से घटते नहीं और जिन तक इंसानों के जहनों की रसाई नहीं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।